हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्टिव पार्ट कवर करने वाले हैं। सब्जेक्टिव पार्ट का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है सिलेबस की तो आप वो भी जाकर ज़रूर देखें। उस पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके देख सकते हैं आप। और जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया ही था कि हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है इस्लामिक स्टडीज़ की, और बाकी हम और भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे चैनल पर। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलती रहे, जामिया से रिलेटेड भी और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और सारी प्रिपरेशन यहीं हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो हमने जैसे सिलेबस डिस्कस करा था, वहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट टॉपिक था हमारा फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम एंड फंडामेंटल प्रैक्टिसेस। बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को एक साथ लिखा हुआ था, जबकि दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। बिलीफ और प्रैक्टिस जो है वो दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल बिलीफ की बात करेंगे। और इसकी मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको तभी बताया था कि गूगल पे क्विज़ खेलना शुरू कर दें अभी से ही, जो वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं चीज़ें। जिन्होंने खेलना शुरू कर दिया है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं अभी से ही। और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा सब्जेक्टिव हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पूरा करने की। जैसे ही सब्जेक्टिव पार्ट खत्म होगा आपके एग्ज़ाम से, इंशाल्लाह बहुत दिन पहले ही हम इसे कवर कर लेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस का टाइम मिले, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पेपर लिखने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सके लिखने की। उसके बाद क्या है कि आपको लिखने का टाइम मिल जाएगा, और जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है PDF, ये मेरे ही नोट्स हैं, और आपको क्या है कि आप यही एज इट इज़ जाके लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो आपकी 40 मार्क्स की बात है, आपका सब्जेक्टिव तो यहाँ पर पहले हम कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव है वो है 60 मार्क्स का। मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था, और सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सबसे अच्छी बात। तो आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आएगा आपका, और 40 मार्क्स के जो होंगे आपके वो होंगे MCQ, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है हम MCQ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम MCQ भी कवर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कवर। लेकिन हम MCQ कवर करेंगे तब जब हमारा पहले सब्जेक्टिव पार्ट कवर हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्टिव पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम MCQ पे जाएंगे। तो वंस अगेन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो दोनों हैं वो अलग अलग टॉपिक हैं। तो आज हम फंडामेंटल बिलीफ करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम फंडामेंटल प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे। बिलीफ का मतलब क्या हुआ, यकीन, और प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिकली कर रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन अभी इतना ही समझ लीजिए, बिलीफ और प्रैक्टिस के दरमियान का डिफरेंस इतना ही समझिए। अभी देखते हैं कि फंडामेंटल बिलीफ में क्या क्या है, और फंडामेंटल बिलीफ को और क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। तो यहाँ पे मैं पहले इंग्लिश में जो लिखा है उसको रीड कर दूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि ये है क्या। द अराबिक वर्ड फॉर बिलीफ इज़ ईमान। इट लिटरली मीन्स टू नो, टू बिलीव, टू पुट वंस ट्रस्ट समथिंग और समवन। बिलीफ का मतलब क्या होता है अराबिक वर्ड में? बिलीफ एक इंग्लिश वर्ड है, उसको अराबिक वर्ड में उसका क्या मतलब हुआ, ईमान। ईमान, ईमान वर्ड तो सबने सुना होगा। तो बिलीफ का मतलब क्या होता है, ईमान, और उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, किसी कुछ जानना, किसी चीज़ पे बिलीव करना, और टू पुट वंस ट्रस्ट समथिंग और समवन, वही किसी चीज़ पे बिलीव करना पूरी तरीके से। तो ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल डेफिनेशन कि क्या होता है। इसके आगे देखते हैं कि इस्लामिक प्रॉस्पेक्टिस से क्या है। इन द इस्लामिक शरिया, ईमान मीन्स पुटिंग वंस ट्रस्ट इन और हैविंग कंप्लीट फेथ इन अल्लाह, हिज प्रॉफिट एंड हिज मैसेजेस। इस्लामिक शरिया के हिसाब से ईमान का मतलब होता है पूरी तरीके से अल्लाह पर यकीन होना, उसके नबियों पर या उसके जो मैसेजेस हैं जो कुरान में कहा गया है उन सारी चीज़ पर बिना किसी डाउट के यकीन करना, वो क्या होता है, ईमान। अभी तक ये जो बात है, आपको ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ तक, इनमें से अभी तक कुछ भी फंडामेंटल बिलीफ के बारे में नहीं है। अभी ये जो आपने इतना पढ़ा है ये कुछ भी फंडामेंटल बिलीफ के बारे में नहीं है। अभी बिलीफ के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट बेसिक नॉलेज है कि ईमान का मतलब क्या होता है। ईमान का मतलब क्या हुआ कि यकीन करना अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, उसके बताए गए मैसेजेस पर यकीन करना।
और ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है, आप वैसे ही एग्ज़ाम में सेम टू सेम जाके लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 10 या फिर 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके उसी हिसाब से बिल्कुल तैयार किया गया है जो है आपकी सीरीज़ ये वाली। तो जितने भी आपको दिखेंगे चैनल पर, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है एग्ज़ाम में वो काफ़ी कम होता है, और आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की वो काफ़ी होनी चाहिए। और जो 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे, आप वहाँ पे कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, जितना आता है उतना जल्दी से करके बस फिर सब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करें, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या है आपका कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जितना लिखेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे ही, कोई नहीं रोक सकता उससे। तो यहाँ पर इतने में क्या समझ आया आपको कि ईमान का मीनिंग क्या होता है? पुटिंग वंस ट्रस्ट इन और हैविंग कंप्लीट फेथ इन अल्लाह, हिज प्रॉफिट एंड हिज मैसेजेस। पूरी तरह से अल्लाह पे, उसके रसूलों पे यकीन करना, ये होता है ईमान का मतलब। यहाँ पे देखते हैं क्या है आगे। देयर आर 7 थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर ए मुस्लिम टू बिलीव इन। यहाँ से आपका थोड़ा सा स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या आगे बोला गया है कि देयर आर 7 थिंग्स विच आर एसेंशियल, जो ज़रूरी है एक मुसलमान को यकीन करना। पर अगर आपसे ये चीज़ें कितनी बार ऑप्शन में ही पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल बिलीफ कितने हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में 7 ना दे करके 5 दिया होगा, तो 5 भी राइट आंसर होगा। अब 5 क्यों राइट आंसर होगा वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है। दीज कम अंडर द हेडिंग ऑफ ईमान मुफस्सल। ये सब किसके अंडर आता है? ईमान मुफस्सल के अंडर आता है। ये जो जितनी भी 7 चीज़ें हैं जिस पे एक मुसलमान का यकीन होना बिल्कुल एसेंशियल है, ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? ईमान मुफस्सल के अंडर आती हैं। दे आर टू बिलीव इन अल्लाह। मैंने जैसे कि बताया था अभी ऊपर, ईमान के मतलब में भी कि अल्लाह पे पूरी तरह से यकीन होना। दे आर बिलीव टू इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन होना। हिज एंजल्स, उसके फ़रिश्तों पे यकीन होना कि फ़रिश्ते हैं, हमारे गुनाह सवाब भी लिख रहे हैं, और निज़ाम जो चल रहा है पूरा वो अल्लाह ही चला रहा है, और उसके फ़रिश्ते से वो काम लेता है, तो उसके फ़रिश्तों पे यकीन होना। इन हिज रिवील्ड बुक, रिवील्ड बुक से क्या मतलब है? कुरान, तौरात, इंजील और ज़बूर। ये जो 4 किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, ये चारों किताबें, इन सब पर यकीन होना कि हाँ ये आई थी अल्लाह पाक की तरफ से, और कुरान में जो भी बातें कही गई हैं वो अल्लाह ने ही कही है और बिल्कुल सही हैं, तो उन किताबों पर यकीन होना। अल्लाह के मैसेंजर्स पे यकीन होना, इन ऑल ऑफ हिज मैसेंजर्स पे, जितने भी मैसेंजर्स आए सब पर यकीन होना। आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी उम्मत हम हैं, सिर्फ उन पर यकीन होना काफ़ी नहीं है, जितने भी नबी आए, कितने नबी आए? 1,24,000, इन सारे नबियों पे यकीन होना। और कुरान में कितनों का जिक्र है? कुरान में जो है वो कितने मैसेंजर्स का जिक्र किया गया है? वो किया गया है 25 का। ये भी याद रखिएगा, आपसे ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि कुरान में कितने मैसेंजर्स का जिक्र किया गया है। तो वो कितने मैसेंजर, कितने नबियों का जिक्र है? 25 नबियों का जिक्र है। और पहले नबी कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद क्या है? इन दी लास्ट डे एंड द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत पे यकीन होना चाहिए कि आखिरत वाले दिन सबको हिसाब देना है रोज़ा महशर में, तो आखिरत पे यकीन होना ज़रूरी है। तकदीर पे यकीन होना ज़रूरी है, तकदीर पे यकीन होना ज़रूरी। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि नहीं हम नहीं मानते, नहीं लिखा है ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको मिल रहा है, आप आज जहाँ भी हैं, वो सब कुछ लिख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुआ मांगना छोड़ दें, नहीं। कोई नहीं जानता कि तकदीर में क्या लिखा है, और क्या पता कि आपकी तकदीर में यही लिख दिया गया हो कि आप दुआ मांगेंगे तो ही मिलेगा। दुआ मांगने का जो अल्लाह ने कहा है कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, इसका मतलब ही यही है कि तकदीर, सुना होगा सबने कि तकदीर जो है वो दुआओं से बदली जा सकती है, और वो बिल्कुल सही है। जो तकदीर है ये बेशक लिख दी गई है, इस पे ज़्यादा कोई कुछ भी बहस कर ही नहीं सकता है। अगर कह दिया कि लिख दी गई है, मतलब कि लिख दी गई है आपकी तकदीर। आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में वो बिल्कुल फिक्स हैं, लेकिन आप जो दुआ करते हैं, आपकी दुआओं में कितना असर है, उस बात पे भी वो चीज़ डिपेंड करती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुआ कीजिए ताकि आपके नसीब में जो भी लिखा हो वो सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो दुआ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर यहाँ पर क्या है? एंड हिज लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
मैंने आपको बोला था ना कि कहीं पे 7 दिया होगा, 7 अगर ऑप्शन में आया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 7 चीज़ें एसेंशियल है एक मुस्लिम के बिलीफ के लिए, और अगर ऑप्शन में आया तो वहाँ पर ऑप्शन 5 दिया होगा। अब वो 5 क्यों होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ कर चलिए, रटने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देख करके याद कर लीजिए और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब 5 क्यों होती है यहाँ पे, इज रिवील्ड बुक्स और मैसेंजर को कितनी जगह मिला करके एक कर दिया जाता है, और कितनी जगह द लास्ट डे ऑफ जजमेंट और लाइफ आफ्टर डेथ, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के एक कर देते हैं, तो 7 की जगह 5 हो जाती हैं वो चीज़ें। और वो भी सही है कि लास्ट डे ऑफ जजमेंट और लाइफ आफ्टर डेथ दोनों सिमिलर है कहीं ना कहीं, रिवील्ड हिज बुक्स क्योंकि मैसेंजर्स पे बुक आई हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के कितनी रिवायतों में एक कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर 7 लिखा है, बट अगर आपको ऑप्शन में दिया हो 5 तो वो भी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी 7 चीज़ें असेंशियल हैं एक मुसलमान के बिलीफ के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है क्या, तौहीद। तौहीद पर एक क्वेश्चन ये लोग सेपरेट भी दे देते हैं, जब आप सब्जेक्टिव पार्ट में लिखेंगे मैं इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे फंडामेंटल बिलीफ में देख लीजिए, और ये 7 चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ऐसे ही याद करिएगा। और ये जो तौहीद है इस पर मैं एक 10 मार्क्स में आपको तौहीद को कैसे लिखना है मैं वो पूरा आपको अच्छी तरह लिख करके समझाऊंगी। तौहीद का मीनिंग सिर्फ जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही होता है, लेकिन वो 10 नंबर में आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, पर पहले टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, तौहीद। तौहीद क्या होता है, तौहीद इज़ द एसेंस ऑफ इस्लाम। तौहीद जो है वो एसेंस ऑफ इस्लाम है। तौहीद इज़ एन अराबिक टर्म विच मीन्स वननेस एंड यूनिटी। तौहीद जो है अराबिक टर्म है जिसका मतलब होता है वननेस एंड यूनिटी, वननेस एंड यूनिटी। In Islamic terminology, it means the oneness of Allah. इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तौहीद का मतलब क्या होता है कि अल्लाह पर यकीन होना, कि अल्लाह एक है, वननेस ऑफ अल्लाह। अगर आप सारी चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं कि हाँ फरिश्ते भी हैं, किताबें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ये नहीं मान रहे हैं कि अल्लाह एक है और वही पूरा निज़ाम चला रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक मुसलमान को इन सारी चीज़ों पर यकीन होना ज़रूरी है बिल्कुल। अगर कह दिया कि फंडामेंटल बिलीव एसेंशियल है एक मुस्लिम के लिए, तो बिल्कुल एसेंशियल है, आपको यकीन होना चाहिए। ये चीज़ें क्या हैं, बिलीव क्या होता है आपका दिल से होता है, और जो प्रैक्टिसेस क्या होंगे वो आप फिज़िकली भी कर रहे होंगे, वो आपको बाय हार्ट भी होगा। तो ये आपको बिल्कुल यकीन होना चाहिए इन चीज़ों पे, विदाउट एनी कि आपके मतलब कॉन्सेप्ट माइंड में चल रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो गया या ऐसा क्यों। नहीं, अगर कह दिया अल्लाह ने तो फिर उस चीज़ पे आपको सोचना ही नहीं है, जो कहा है वो है। मतलब बुक्स में जैसे कुरान में जो कुछ भी लिखा है उस पर आप कुछ नहीं कह सकते, जो अल्लाह ने फरमाया है कुरान में वो सब कुछ सही है, सही और गलत का फैसला हम नहीं ले सकते हैं उस चीज़ में। तो यहाँ पर तौहीद क्या है, हम सब ने सुना होगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तौहीद का मतलब वही है कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो एक है जो पूरे निज़ाम को चला रहा है। तो यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं कि तौहीद इज़ द एसेंस ऑफ इस्लाम। तौहीद जो है वो एसेंस है इस्लाम का। तौहीद क्या है, एक अराबिक टर्म है जिसका मतलब होता है वननेस एंड यूनिटी, वननेस और यूनिटी। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इट मीन्स वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है। द डिक्लेरेशन दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद। यहाँ पे देखिए द डिक्लेरेशन कि हम डिक्लेयर करें बाय हार्ट कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही मैंने बताया आपको कि तौहीद यही है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह के सिवा नहीं है, हमें अल्लाह से ही मांगना है, उसी के आगे सर झुकाना है, वही हमें देने वाली पाकज़ात है। तो इस पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ही है जो पूरे निज़ाम को चला रहा है। तौहीद का आसान मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद। अल्लाह हैज़ नो पार्टनर, हाँ इस चीज़ पे भी यकीन होना ज़रूरी है कि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, कोई बीवी कोई बच्चा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह अकेला है। अल्लाह एक नूर है जो पूरी कायनात को चला रहा है, और अल्लाह के सिवा किसी के सामने भी सजदा करना क्या है, वो शिर्क है।
वो एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। आप कहीं भी सजदा नहीं कर सकते सिवाय नमाज के, बाकी कहीं भी सजदा करना हराम करार दिया गया है, वो एक शिर्क है। यहाँ पे आगे देखते हैं, ही एग्जिस्ट बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, ही एग्जिस्ट बाय हिमसेल्फ, कि अल्लाह पूरी कायनात चला रहा है लेकिन अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं, कोई पार्टनर नहीं। अल्लाह हैज़ नो पार्टनर। नथिंग कैन रिवल हिम एज ए सोर्स ऑफ पावर और लव। कोई भी अल्लाह को सोर्स ऑफ पावर या प्यार ऐसा कुछ नहीं दे रहा है। अल्लाह एक अकेला है जो पूरी कायनात को चलाता है और उसी के पास सारी पावर्स हैं। देयर इज़ नो वर्थ और वर्शिप अदर देन अल्लाह। देयर इज़ नो वर्थ एंड वर्शिप अदर देन अल्लाह। अल्लाह के सिवा वही चीज़ है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह का ना ही कोई पार्टनर है, ना ही उसे कोई पावर्स देता है, ना ही कुछ। वो सारी कायनात को चला रहा है और सारा जो पावर का सुपीरियर है वो अल्लाह ही है और उसी ने सारा निज़ाम कायम करा है। तो तौहीद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और तौहीद का मतलब भी यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, वो अकेला है और वही है जो सारे कायनात का निज़ाम चला रहा है। कब क्या होगा, कैसे होगा, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके सिवा कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। देखते हैं आगे। तौहीद मीन्स दैट गॉड अलोन इज़ क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। वही जो मैंने कहा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी ने क्रिएट करा है पूरा कायनात, पूरी यूनिवर्स को, उसको कोई पावर देने वाला नहीं है। यही मतलब है यहाँ पर कि तौहीद का मतलब क्या होता है। तौहीद मीन्स दैट गॉड अलोन, अल्लाह अकेला है, उसी ने क्रिएट करा है और सस्टेन करा है पूरे यूनिवर्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यहाँ तक कि हमें भी अल्लाह ने ही बनाया है और इस दुनिया में भेजा है। तो हमारा क्रिएटर भी कौन हुआ, हमारा क्रिएटर भी अल्लाह ही है, हमें भी अल्लाह ने ही बनाया। ही इज़ ओनली प्रोसेसर ऑफ ऑल पावर्स। मैंने जैसा कि बताया सारी पावर्स का सुपीरियर जो है वो अल्लाह ही है, उसके अलावा किसी के पास कोई पावर्स नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स और जो सुपीरियर है पावर्स का वो अल्लाह ही है, उसके अलावा किसी के पास कोई पावर्स नहीं। सारे कायनात को, पूरी यूनिवर्स को, सबको, सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। ही इज़ ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। इन सारे मीनिंग का क्या, इन सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब है, यही कि अल्लाह के पास एक इमेजिनेशन है कि अल्लाह के पास सारी पावर्स है, वही पावर्स का सुपीरियर है, वही प्रेजेंट पास सब कुछ वही जानता है और वही है जो पूरे कायनात को, पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से घबराइएगा नहीं, इन वर्ड्स का मीनिंग भी यही है जो ऊपर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो तौहीद का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह पे यकीन रखना और ये डिक्लेयर करना बाय हार्ट कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम अल्लाह के ही बंदे हैं और अल्लाह को ही मानते हैं, उसके नबियों को मानते हैं, उसकी कही गई हर बात को मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाय हार्ट डिक्लेयर करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने भी एक भी बात रिजेक्ट की तो वो मुस्लिम नहीं है। दैट मीन्स कि उसका मुस्लिम नहीं है इन दी सेंस कि उसका ईमान जो है वो बहुत कमज़ोर है और उसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसका ईमान मज़बूत करे। जितना ज़्यादा आपका ईमान मज़बूत होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी आखिरत और दुनिया दोनों अच्छी चलेगी। तो यहाँ पर यही है तौहीद का मतलब कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला है, उसे पावर देने वाला कोई नहीं, अल्लाह ने ही सारा कायनात, सारे निज़ाम, सब कुछ अल्लाह ने ही बनाया है। तौहीद मीन्स दैट गॉड अलोन इज़ क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यहाँ तक कि हमें भी अल्लाह ने ही बनाया है, सारी पावर्स अल्लाह के ही हाथ में और जो यूनिवर्स को चला रहा है, जो सारे निज़ाम को जानता है वो सिर्फ अल्लाह ही है। तौहीद का मतलब ये होता है। तो आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। आप चाहें तो आप ऐसे ही एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हैं, जैसे ये PDF बनी हुई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया तौहीद। दूसरा क्या है, प्रॉफिटहुड और रिसाला। प्रॉफिटहुड जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि नबियों पे, जो अल्लाह ने नबी भेजे उन पे यकीन होना, प्रॉफिटहुड, या फिर प्रॉफिटहुड को और भी क्या कहते हैं, रिसाला।
यहाँ पे देखते हैं क्या है। ए मुस्लिम बिलीव्स इन ऑल मैसेंजर्स सेंट बाय अलमाइटी अल्लाह टू मेक दी मैन काइंड फॉलो दी राइट पाथ। नबी क्यों भेजे थे अल्लाह ने? इसलिए ताकि हमें सही रास्ता दिखाया जा सके। हम जो फॉलो कर रहे हैं चीज़ें, वो किसके उस पर कर रहे हैं भाई? हम सुन्नत किसे कहते हैं? जो हमारे नबी करके गए, उनके किए गए सारे कामों को सुन्नत कहा जाता है। तो उन्होंने जो भी किया वो सारी चीज़ें हमें सही राह दिखाने के लिए की थी। तो वो सारी चीज़ें सही थी, और जो फॉलो करते हैं सुन्नत, वो क्या है? बिल्कुल सही तरीका है। तो यहाँ पे अल्लाह ने क्या क्यों भेजे थे नबी? और यहाँ पे क्या है कि एक मुसलमान को अल्लाह के भेजे गए मैसेंजर्स पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने जो मैसेंजर्स भेजे वो इंसानियत के सही राह दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए इंसानों को भेजे गए थे। तो यहाँ पे इतनी लाइन में यही मीनिंग था कि मुस्लिम बिलीव्स इन ऑल द मैसेंजर्स सेंट बाय अलमाइटी टू मेक द मैनकाइंड फॉलो द राइट पाथ। आगे देखते हैं आगे क्या है। मैसेंजर्स केम टू दिस वर्ल्ड टू टीच अस द लेसन ऑफ इस्लाम। अल्लाह ने नबियों को जो भेजा, वो क्यों भेजा? ताकि हम इस्लाम को जान सकें। इस्लाम बेसिकली जितने भी नबी आए उन्होंने क्या करा? इस्लाम फैलाने का काम करा। मैसेंजर्स केम टू दिस वर्ल्ड टू टीच अस द लेसन ऑफ इस्लाम, कि हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें हमें किसने सिखाई? नबियों ने सिखाई। जितने भी नबी आए उन्होंने इस्लाम के बारे में सब कुछ वो बताया जो अल्लाह ने उन्हें कहा। मैसेंजर केम टू दिस वर्ल्ड टू टीच अस द लेसन ऑफ इस्लाम। आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट एवर मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह वाज हज़रत आदम। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे, दुनिया में उन्हें भेजा गया था, वो सबसे पहले नबी थे। फर्स्ट एवर मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फॉलोड बाय ए नंबर ऑफ मैसेंजर्स टू दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लास्ट। पहले नबी कौन थे? पहले नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इस बात पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबियों का कॉन्सेप्ट वहीं तक था, और वो कॉन्सेप्ट वहीं पर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि कुरान उतार दी गई थी। और कुरान क्या है? बिल्कुल कुरान महज एक किताब नहीं है जिसे हम रीडिंग कर रहे हैं, नहीं। कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, क्या बातें सिखाई हैं, अगर कुरान को हम समझ लें, सीख लें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने उसमें सही तरीके से जीने का तरीका बताया। इस्लाम जो है, हम आज ऐसे ही कि कहते हैं कि हाँ हमें कुछ पता हो ना हो, हाँ हम बस हैं मुसलमान। नहीं, सब कुछ जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें ऐसे ही नहीं मिला। इसके लिए बहुत ज़्यादा नबियों ने स्ट्रगल किए, तशद्दुद झेले, तब जाकर कहीं आज हम इतने सुकून से रह पा रहे हैं। अगर उस वक्त इतना एफ़र्ट नहीं डाला होता, इतना एफ़र्ट नहीं किया होता, तो शायद आज हम कहाँ होते हमें खुद नहीं पता। इस्लाम के आने के बाद ही औरतों को इज़्ज़त मिली है। तो जितना मैं बताऊं उतना कम है। फ़िलहाल इसी हिसाब से पढ़ते हैं जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले नबी थे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी थे, और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा ता क़यामत। ये आखिरी नबी थे, और आखिरी नबी की उम्मत हम हैं। यानी कि उम्मत नबी कौन है? हम हैं। जो अभी हमारी जो आगे तक चलती रहेंगी ता क़यामत, वो उम्मत नबी ही हैं। प्रॉफिट मोहम्मद इज़ दी लास्ट नबी। आगे देखते हैं। द प्रॉफिट मेंशन बाय नेम इन द कुरान आर 25 नंबर। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि कुरान में कितने नबियों का जिक्र है, वो है 25। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं MCQ की फॉर्म में। कुरान में कितने नबियों का जिक्र है? वो है 25 नबी जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। द 5 मेजर प्रॉफिट हु केम बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 जो नबी रहे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले। हमारे नबी कौन थे? आखिरी नबी थे। और उनसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट 5 नबीज़ थे वो कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम एंड ईसा अलैहिस्सलाम।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखें यहाँ से शुरू करते हैं। आधा हमारे नबी तो लास्ट नबी हैं, और इनसे पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो हमारे नबी के आने से पहले कौन, कितने नबी, जो 5 नबी यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करते हैं वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। याद रखिएगा, 5 नबियों के नाम याद रखिएगा। और हमारे जो नबी हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी हैं। और कुरान में कितने नबियों का जिक्र किया गया है? वो किया गया है 25 नबियों का कुरान में जिक्र किया गया है। और पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले नबी। और आखिरी नबी कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ दी लास्ट नबी। तो ये हो गया आपका प्रॉफिटहुड। पहला क्या था आपका? तौहीद। दूसरा हो गया आपका प्रॉफिटहुड और रिसाला। अब तीसरा क्या है? कौन सी तीसरी बात है जिस पर आपको यकीन होना बहुत ज़रूरी है? वो है एंजल्स। एंजल्स को और क्या कहते हैं? मलाइका। और इस पर क्यों ज़रूरी है यकीन होना? कि अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। कहते हैं ना कि फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं और फ़रिश्ते आपकी गुनाह सवाब भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हैं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के एंजल्स पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। एंजल्स आर क्रीचर्स ऑफ लाइट और नूर। एंजल्स क्या है? लाइट है और नूर है। नूर उर्दू में कहते हैं, नूर किसे कहते हैं? रोशनी को ही नूर कहा जाता है। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैनी एंजल्स टू फुलफिल हिज कमांड। अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए। क्यों बनाए? ताकि अल्लाह के कमांड को वो फरिश्ते पूरा कर सकें। क्यों बनाए अल्लाह पाक ने? अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैनी एंजल्स टू फुलफिल हिज कमांड, ताकि अल्लाह की कमांड वो फरिश्ते फुलफिल कर सके। और फरिश्तों को भी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम टू हैव ए फर्म बिलीफ इन एंजल्स। ये बहुत ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है हर मुसलमान के लिए कि वो यकीन करे फ़रिश्तों पर भी। यकीन होना फ़रिश्तों पर भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और अल्लाह उनसे काम लेता है। अल्लाह हैज़ क्रिएट मैनी एंजल्स टू फुलफिल हिज कमांड। अल्लाह ने इसीलिए बनाए फ़रिश्ते ताकि अल्लाह की कमांड वो पूरी कर सकें। अल्लाह दुनिया में भी अल्लाह ने नबियों के पास भी किसे भेजते थे? अल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। और वो कौन थे? वो भी एक फ़रिश्ते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? फ़रिश्ते हैं। नबियों के पास कौन जाते थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नबियों के पास कौन से फ़रिश्ते जाया करते थे, या फिर दुनिया में कौन से फ़रिश्ते पहली बार आए थे? तो वो कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नाम याद रखिएगा इनका। तो क्या हो, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने एंजल के बारे में कि एंजल क्या है? एक नूर और लाइट है। अल्लाह ने एंजल्स को बनाया ताकि उनकी कमांड, अल्लाह की कमांड एंजल्स कर सकें पूरी। अल्लाह जो कमांड दें वो उसको फॉलो कर सकें एंजल्स। और ये एक ऑब्लिगेटरी है हर मुसलमान के लिए कि वो यकीन करे अल्लाह के फ़रिश्तों पर। इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम टू हैव ए फर्म बिलीफ इन एंजल्स। यहाँ पे क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजल्स कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम एंड इसराफील अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुनिया में आते थे नबियों के पास मैसेजेस लेके अल्लाह पाक का। मिकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम, इनको भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर नबियों के पास जो मैसेजेस लेकर आते थे वो कौन लेकर आते थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मिकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या काम दिया? बारिश करने का। जो बारिश होती है वो अल्लाह के हुक्म पर कौन करते हैं? मिकाईल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? रूह कब्ज़ करने का काम। जो हमारी डेथ होती है तो रूह कब्ज़ करने का काम किसके पास है? इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास। और इसराफील अलैहिस्सलाम के पास क्या काम है? जब आखिरत के दिन सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने का काम किसको दिया है अल्लाह ने? इसराफील अलैहिस्सलाम को। तो ये जो है ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़रिश्तों के नाम है और ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मैसेंजर्स के पास मैसेजेस लेकर आते थे, नबियों के पास मैसेजेस लेकर आते थे अल्लाह पाक के। मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनका काम है बारिश करने का। मिकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? बारिश करने का। इज़राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? रूह कब्ज़ करने का। और इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? आखिरत के दिन सूर फूकने का जो काम किया जाएगा वो कौन करेंगे? कौन से फरिश्तों को अल्लाह बोलेंगे, हुक्म देंगे? वो देंगे इसराफील अलैहिस्सलाम को। यहाँ पे देखिए आगे क्या है। जिब्राइल इज़ दी होली स्क्रिप्ट हु ब्रिंग रिवेलेशन फ्रॉम अल्लाह टू हिज प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर आते थे अल्लाह का मैसेज मैसेंजर और प्रॉफिट्स के पास। आगे देखते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड द एंजल ऑफ डेथ फॉर ही टेक अवे द सोल फॉर द डाइंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने काम दिया है कि जो हमारी रूह कब्ज़ करने का काम होता है वो कौन करता है, वो करते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो नाम याद रखिएगा, आपसे नाम भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि रूह कब्ज़ करने का काम कौन किस फरिश्ते को अल्लाह ने दिया है। जैसे कि पूछ लिया था 20 साल के ही पेपर में पूछा गया है कि जो नबियों के पास अल्लाह का मैसेजेस लेकर आते तो उन फरिश्तों का नाम क्या है। उन फरिश्ते का नाम क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो रेन करने का काम किसके पास दिया है अल्लाह ने, मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास। और रूह कब्ज़ करने का काम किसके पास है, इज़राइल अलैहिस्सलाम। और सूर फूकेंगे जो रोज़ा हश्र जो सूर फूका जाएगा वो कौन करेंगे वो काम, वो करेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे देखते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम विल बिलो दी टम्पर्ड व्हेन दी टाइम कम्स फॉर द वर्ल्ड टू एंड एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। देखा, आखिरत के दिन सूर फूकने का काम कौन करेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम करेंगे। तो ये किसके की ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी, ये सारी बातें हो गई एंजल से रिलेटेड। और ये जितने भी एंजल्स के नेम दिए हैं ये आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं ये एंजल्स के लिए, एंजल्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ऐसे भी पता होने चाहिए। तो आपका पहला क्या हो गया, तौहीद। दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिटहुड और रिसाला। अब तीसरा क्या हो गया, एंजल। अभी तक क्या निकल के आई, TPA। तो तौहीद, प्रॉफिटहुड और या फिर रिसाला, एंजल और मलाइका, सॉरी एंजल्स और मलाइका। आप देखते हैं 3 हो गए। फोर्थ क्या है आपका, लाइफ आफ्टर डेथ और मर्दा। लाइफ आफ्टर डेथ की मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा। लाइफ आफ्टर डेथ और द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर अगर एक कर दें तो आपका 7 में से फिर ये 6 हो जाता है। और बुक्स रिविलेशन और मैसेंजर, क्योंकि नबियों पे किताबें उतारी गई थी, उन दोनों को कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक कर देते हैं तो टोटल आपके अगर 5 हो जाते हैं। और आपसे MCQ में जो पूछा जाता है वो 5 ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 7 चीज़ें हैं और फिर 5 क्यों आया। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि 5 वहाँ पर क्यों दिया होगा। और आपको यहाँ पर लिखना ही कैसे है, एक अगर सब्जेक्टिव में आया तो सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर पूरी 7 चीज़ें लिखनी है। लाइफ आफ्टर डेथ, और आपको लाइफ आफ्टर डेथ में यहाँ पर पहले ही रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। कि हाँ, हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो हमारा असल घर है वो आखिरत ही है। अल्लाह ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, ताकि वो हमें आजमा सके, ताकि वो ये देख सके कि हम उसकी कितनी इबादत करते हैं। दुनिया में आने के बाद दुनिया में हम यूं ही नहीं आए हैं, अल्लाह ने कोई ना कोई मकसद से भेजा है। उस मकसद को ढूंढ कर हमें उसे पूरा करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। दुनिया में इतना नहीं खो जाना है कि हम आखिरत को भूल जाएं। तो यहाँ पर यही है कि ये जो वर्ल्ड है ये टेम्प्रोरी वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है वो आखिरत ही है। और वहाँ पर हमें जैसे हमारी जो सेकंड लाइफ कब शुरू होती है, जब हम मरते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारी सोल कहाँ जाती है, वो हमारे जो काम है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी, उसके अकॉर्डिंग जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला वो आखिरत में होगा। तो वहाँ पर क्या है, जब हमारा हिसाब लेने से पहले अल्लाह क्या करेगा, पहले हमें ज़िंदा करेगा। तो यहाँ पे लाइफ आफ्टर डेथ ऐसा कोई हमारे इसमें कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि दूसरा जन्म तीसरा जन्म, नहीं, कोई जन्म वन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब ही यही है कि हमारा असल घर जो है, जो हमारी आखिरत है, वो हमारा असल घर है। उसी के लिए हम यहाँ पर मेहनत करने आए इस दुनिया में। और इस दुनिया में दुनिया के साथ साथ आखिरत को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। वही इंसान कामयाब हो सकता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो दुनिया और आखिरत को दोनों को बैलेंस करके चले। तो यहाँ पर यही है कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि हमारा जो आखिरत में हमें ज़िंदा किया जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये टेम्प्रोरी वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड जो है वो वही है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ नॉट एन इंटरनल अबॉर्ड। यहाँ पे इंटरनल अबॉर्ड का मतलब क्या है कि एक टेम्प्रोरी वर्ल्ड है। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है एक टेम्प्रोरी वर्ल्ड है। द कुरान टेल अस दैट मैन इज़ प्लेस्ड हर ऑन टेम्प्रोरली, कि कुरान कहता है कि इंसानों को यहाँ पर अल्लाह ने टेम्प्रोरली भेजा है, सो दैट हिज मॉरल फाइबर मे बी टेस्टेड इन द टर्म्स ऑफ हिज ओबीडियंस ऑफ गॉड विल।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको समझाई, क्यों भेजा गया है अल्लाह ने। कुरान कहता है कि द कुरान टेल अस कि जो हमें भेजा गया है इस दुनिया में वो टेम्पररी भेजा गया है, ताकि सो दैट हमारा जो है मॉरल फाइबर टेस्ट किया जा सके कि हम कितना यकीन रखते हैं अल्लाह पर। ज़िंदगी में हमारे हर किसी की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, और यकीनन एक टाइम ऐसा भी आता है जो हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, गलत हो रहा है हमारे साथ, और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना गलत क्यों हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है, हर चीज़ के पीछे वजह होती है। अगर हम वो वजह जानने लगें तो हम शायद फिर अल्लाह हमें इंसान ही ना बनाता, फिर हमें अल्लाह फ़रिश्ता बनाता। अल्लाह की वजह समझना किसी के बस की बात नहीं है। जो हमें बुरा लग रहा है, कि हमें लग रहा है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और ये बहुत गलत है हमारे साथ, वो गलत नहीं होता, दरअसल वो हमारी ही अच्छाई के लिए होता है। जब भी लाइफ में कोई आपके हार्ड टाइम आए तो उससे सीखने की कोशिश करिए कि अल्लाह आपको क्या समझाना चाहता है। अल्लाह पे यकीन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अल्लाह ने हार्ड टाइम भेजा तो यकीनन वो चाहता है कि आप उसके करीब आएँ, आप उससे मांगे, और आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा भी, नो डाउट, कि देने वाली बागज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। तो आपको अपने इस लाइफ के किसी भी हार्ड टाइम में अल्लाह पर से यकीन नहीं छोड़ना है। इस बात को हमेशा याद रखना है, मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक जो हम पर आजमाइश भेजता है वो इसलिए भेजता है ताकि हम उस आजमाइश से कुछ सीखें भी और अल्लाह की और करीब हो जाए। आजमाइश, लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा आजमाइश है या अजाब है। आजमाइश जब आती है अल्लाह की तरफ से तो आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप अल्लाह से मांगना शुरू कर देते हैं, आप अल्लाह के सामने रोना शुरू कर देते हैं। आपको ये होता है कि नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो मेरी सुन सकता है, कोई नहीं है जो मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, सिर्फ अल्लाह ही है, और मुझे उसे मना कर रहना है, उसे राज़ी करके रहना है। लेकिन अगर वही अल्लाह की तरफ से आजमाइश ना होकर अजाब होगा तो आप अल्लाह से और दूर हो जाएंगे, आप कुफ्र बकना शुरू कर देंगे, आपका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो हमेशा अपने हार्ड टाइम में ये कोशिश करिएगा कि आप अपने ईमान पर बिल्कुल कायम रहें, और कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, आपको यकीन होना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह होती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, और एक दिन अच्छा दिन ज़रूर आएगा, और उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी है। क्योंकि कोई नहीं जानता तकदीर के बारे में, जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही चीज़ है कि कोई भी नहीं जानता तकदीर में क्या लिखा है। दुआ करिए और मेहनत करिए, बाकी जो सब कुछ है वो अल्लाह के हाथ में है। और रिज़ल्ट जो भी आए, रिज़ल्ट आपकी मेहनत का जो भी आए, पास चाहे फेल कुछ भी आए, वो आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप मान लें आप जैसे जामे के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये है कि नहीं, आपको एडमिशन लेना ही है, आपको हर कीमत पे जामे में आना ही है, और नौज़बिल्ला आपका एडमिशन ना हो पाए, तो इसका मतलब अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, नो डाउट। क्या मालूम कि आपकी ज़िंदगी में आपके अल्लाह ने मतलब यही लिख दिया हो कि आप मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा, तो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, इसीलिए नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है इस ईयर, तो उनके लिए स्पेशली है कि बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं, हर चीज़ में एक लेसन होता है, एक सीख होती है, तो उसी सीख को हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ईमान जो है वो यही है, वो मजबूती बहुत ज़रूरी है ईमान की। तो यहाँ पर क्या है, कुरान कहता है, द कुरान टेल अस दैट मैन इज़ प्लेस्ड here only temporarily so that his moral fiber to be tested terms in the his obedience of the God will। वही है जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बोली हैं अभी, वो इसीलिए हैं ताकि अल्लाह पर यकीन बना रहे। तो यहाँ पर जो हमें दुनिया में भेजा गया है वो इसीलिए भेजा गया है ताकि हमें आजमाया जा सके। और दुनिया में जब आजमाने के लिए ही भेजा है तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन जो तलाश करते हैं हम इस दुनिया में, वो नहीं मिल सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। आजमाइश आती रहेंगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपके ऊपर आजमाइश भी आती ही रहेंगी, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ही हमें आजमाने के लिए कि हम अपने हार्ड टाइम में अल्लाह को कितना याद रखते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। ही मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर विल बी द लाइफ हेयर आफ्टर और आखिरत as it is known as Islamic terminology. This is also referred as Mad, which means a place to which one's return। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर आखिरत में इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमें ज़िंदा किया जाएगा। लाइफ आफ्टर डेथ है कब? आखिरत में।
इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज लाइफ आफ्टर डेथ को और क्या कहते हैं, माद, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लेस विच रिटर्न वंस, ए प्लेस जहाँ आपको वापस लौट के जाना है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमें लौट के जाना है, तो इसका मतलब यही है कि माद विच मीन्स ए प्लेस विच वंस रिटर्न, जहाँ हमें लौट के जाना है। तो इसका मतलब लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही है कि दुनिया जो है वो टेम्प्रोरी वर्ल्ड है और हमें लौट कर आखिरत में जाना ही है, और अल्लाह ने हमें जो भेजा है यहाँ पर आजमाने के लिए ही भेजा है। तो आप अपने बिल्कुल ईमान मुफस्सल पर कायम रहें और यकीन रखें अल्लाह पर कि जो भी अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, बुरा नहीं होता, वो सब कुछ अल्लाह हमारे ही अच्छे के लिए करता है। तो इस चीज़ पर बिल्कुल यकीन होना चाहिए। तो ये लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट हो गया। हमने अब तक क्या पढ़ा है, तौहीद, प्रॉफिटहुड और रिसाला, एंजल्स और मलाइका। अब यहाँ पर क्या था, लाइफ आफ्टर डेथ और माद। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या, दी डे ऑफ जजमेंट और दी लास्ट डे। जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों को कॉन्सेप्ट को एक कर देते हैं बहुत सारी जगह, इसीलिए वो 5 हो जाता है 7 की जगह। लिखेंगे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा हाईलाइट होकर आएगा। तो दी डे ऑफ जजमेंट और दी लास्ट डे, ये क्या होता है, द डे ऑफ रेजरेक्शन वुड बी when all the things will come back to life. This day would acquire every individual accountable for their good deeds and bad deeds. तो यहाँ पर क्या है, जब सारी चीज़ें अल्लाह पाक जब दोबारा ज़िंदा करेंगे इंसानों को, जब सारी चीज़ें वापस से बैक टू लाइफ हो जाएंगी, तब क्या होगा, तब हमारा डे ऑफ जजमेंट होगा, द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, जब हर एक इंडिविजुअल को अपने गुनाह और सवाब का हिसाब देना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें हिसाब देना है, हम उसके जवाबदेह हैं ऊपर वाले को। तो इसीलिए क्या है कि, तो यहाँ पर वही बात है कि हर किसी को जवाबदेह होना है, अकाउंटेबल, हमारा हिसाब किताब होगा और इस हिसाब से हमारे अच्छे और बुरे कामों के उस हिसाब से जन्नत या जहन्नम का डिसीजन लिया जाएगा। तो आखिरत के दिन सबको हिसाब देना, सब कहते हैं ना कि द डे ऑफ रिजरेक्शन वुड बी व्हेन ऑल दी थिंग्स विल कम बैक टू लाइफ। दिस डे वुड एक्वायर एवरी इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर देयर गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। गुनाह और सवाब के हिसाब से उसे जन्नत या जहन्नम का डिसाइड किया जाएगा। कब किया जाएगा, द लास्ट डे ऑफ जजमेंट के दिन। आगे देखते हैं, अब तक क्या क्या पढ़ा हमने, तौहीद पढ़ लिया, प्रॉफिटहुड और रिसाला पढ़ लिया, एंजल्स और मलाइका पढ़ लिया, और क्या पढ़ा हमने, लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ा, लाइफ, हाँ मैं यहाँ पे एल लिख देती हूँ, तौहीद, प्रॉफिटहुड और रिसाला, एंजल और मलाइका, लाइफ आफ्टर डेथ और द लास्ट डे ऑफ जजमेंट। यहाँ पे दी से याद रखिएगा, कितने हो गई चीज़ें, 5 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं 6th क्या है हमारा, रिवील्ड बुक्स। जैसे कि मैंने बताया कि बुक्स किस पे उतारी गई हैं, नबियों पे। अल्लाह हैज़ रिवील्ड फॉर डिवाइन बुक्स फॉर हिज मैनकाइंड फॉलो हिज गाइडेंस दीज 4 बुक्स इंक्लूडिंग, मैं आपको 4 बुक पहले भी ऊपर बता चुकी हूँ, और ये जो बुक्स हैं वो नबियों पर उतारी गई थी, इसलिए ताकि हमें सही राह दिखाई जा सके, हमें सही गाइडेंस मिल सके, मैनकाइंड को सही गाइडेंस मिल सके। तो 4 बुक क्या है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो अब देखते हैं तौरात किस पे उतारी गई थी। तौरात उतारी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पे। ये आपको 4 चीज़ें बिल्कुल याद होना ज़रूरी हैं। तौरात उतारी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर उतारी गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील उतारी गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान उतारी गई थी द लास्ट नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे पास है कुरान, और हमें सारे नबियों पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। तौरात एक और बार रिपीट करा देते हैं। तौरात उतारी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर उतारी गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील को आज आप किस टाइम से, किस नाम से और जानते हैं, बाइबल क्रिश्चियनिटी, ईसा अलैहिस्सलाम। इंजील उतारी गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान उतारी गई थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जैसे क्रिश्चियनिटी है वो इस्लाम नहीं है, क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन जो धर्म फॉलो करते हैं उनका क्या है, वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, और ये भी हमारे ही नबी हैं और इन्हें भी मानना हमें ज़रूरी है। और लास्ट नबी हमारे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पे कौन सी किताब उतारी गई थी, उन पे उतारी गई है कुरान, जो हम आज पढ़ते हैं। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, वो सही गाइडेंस है, जीने का तरीका है। तो ये हो गई आपकी 4 बुक्स, और किन पे
रिवील्ड करी गई थी, वो चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी। आई होप कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही आपकी सारी जो सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं वो कम्प्लीटली मुकम्मल करा सके। और मैं इतनी मेहनत करी हूँ तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं। देखते हैं लास्ट 7th क्या है। 7th है, जैसे ही हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह आई होप कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले ही ये सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने का भी काफ़ी टाइम मिलेगा। और उसके बाद हम पूरे अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पेपर के अलावा जो मैं आपको ऑनलाइन क्विज़ खेलने के लिए बोलती हूँ, उसके अलावा हम हर टॉपिक के मैं खुद अपने चैनल पर जो है वो MCQ की फॉर्म में सॉल्व कराऊंगी आपसे क्वेश्चंस। जो कितनी बार तो मैंने यही देखा है कि बिल्कुल डायरेक्ट साइड के क्वेश्चन उठकर आते हैं क्वेश्चन पेपर में इस्लामिक स्टडीज़ के। तो इसीलिए वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर अभी से आप करेंगे तो। लेकिन वैसे तो मैं अपने चैनल पर भी वो चीज़ कराऊंगी। तो पहले ये सीरीज़ जो है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि जस्ट फॉर स्कूल पास होते हैं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसा पेपर आएगा, और उन्हें काफ़ी डर भी होता है। तो डरने की कोई बात नहीं, यहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी और उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है कि आपका एडमिशन ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्या है, तकदीर और डेस्टिनी। मैंने आपको बताया था तकदीर लिख दी गई है और तकदीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेस्टिनी। तो यहाँ पर देखते हैं कि तकदीर के बारे में क्या जानने को मिलता है हमें। तकदीर और प्रीडेस्टिनेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फंडामेंटल बिलीफ। तकदीर क्या है, वो पार्ट है फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम का। मैंने आपको जैसे कि बताया, इन सारी चीज़ों पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। यही है हमारे फंडामेंटल बिलीफ्स। फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम क्या है ये, तकदीर। तकदीर जो है एक पार्ट है फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम का। और दिस इज़ द 6th आर्टिकल ऑफ फेथ। फंडामेंटल बिलीफ को मैंने आपको और क्या बताया था, आर्टिकल ऑफ फेथ भी कहते हैं। ये 6th आर्टिकल ऑफ फेथ है और फंडामेंटल बिलीफ है। तकदीर को अराबिक में क्या कहते हैं, तकदीर इन अराबिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल-क़दा व अल-क़दर, विच मीन्स, उसका मतलब क्या होता है, अल-क़दा व अल-क़दर का मतलब क्या होता है, ये तकदीर को कहते हैं अराबिक में अल-क़दा व अल-क़दर, विच मीन्स मेजर आउट और प्री ऑर्डर। मेजर आउट और प्री ऑर्डर। आगे देखते हैं क्या है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एंड बियॉन्ड इज प्री डिटरमाइंड बाय अल्लाह। अल्लाह पहले ही जानता है। मैंने जैसे कि बताया तकदीर लिख दी गई है, आगे क्या होगा वो सब कुछ प्री प्लान है। आपको कितना सब कुछ क्या मिलेगा एक दिन में, या आपके फ्यूचर में क्या लिखा है वो सब कुछ लिख दिया गया। आपके फ्यूचर में क्या होना है सब कुछ लिख दिया गया है। लेकिन दुआ करना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लिख तो दी गई हैं, लेकिन आपकी दुआओं में इतना अगर असर होता है, कितनी चीज़ें क्या होती हैं, हमें लगता है हमें फ़ौरन मिल गई, हमने दुआ करी और हमें मिल गई। अगर वो हमारी तकदीर में ना भी हो तो हमारी जो अल्लाह ने हमें दुआ करने की एक वो दी है कि हम दुआ करें और अल्लाह हमारी सुन लेता है, तो वो इसीलिए है कि तकदीर के भरोसे ना बैठें। तकदीर लिख दी गई है, ये बिल्कुल मस्ट है। ये कोई बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि नहीं कोई कुछ नहीं लिख दिया गया, हम नहीं मानते, या हम फरिश्तों को नहीं मानते, या हम नबियों को नहीं मानते। तो ऐसा कहना बहुत बड़ा कुफ्र है। अगर कह दिया कि आपको फंडामेंटल बिलीफ का एक पार्ट है और आपको मानना है कि तकदीर लिख दी गई है, इसका मतलब तकदीर लिख दी गई, इस पर आगे कोई बहस ही नहीं बनती है, इस पर आगे कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। लिख दी गई दैट मीन्स लिख दी गई। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी, फिर से मैं कह रही हूँ, बिल्कुल ये नहीं है कि आप दुआ करना छोड़ दें। दुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको नहीं पता आपकी तकदीर में क्या लिखा है, ना ही आप दुआ करना छोड़िए, ना ही आप मेहनत करना छोड़िए। दुआ और मेहनत का क्या रोल है देखें। अगर कोई चीज़ आपके नसीब में नहीं भी होती है, आपके तकदीर में नहीं भी लिखी गई है, तो भी अल्लाह जो है वो दुआ सुनता है, वो कबूल करता है। तो आपकी दुआ अगर जायज़ है और अल्लाह कबूल करता है तो वो आपको फ़ौरन से मिल जाती है। वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कि हाँ ये मुझे मिल गई। तो दुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि जो चीज़ आपको आपके तकदीर में ना भी लिखी हो और आपकी दुआओं में आपको कुछ चाहिए, आप वो मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से मांगते ही जा रहे हैं, इतनी शिद्दत से मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। तो हमेशा जो है वो दुआ वो जो करें वो दिल से करें। और मेहनत क्यों रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट, कि आपको नहीं पता कि आपके नसीब में क्या लिखा है, ना ही किसी को कुछ भी नहीं पता, कि बस ये पता है कि तकदीर लिख दी गई है। अगर किसी की तकदीर में ये लिख दिया गया हो कि दुआ करोगे तो ही मिलेगा और वो दुआ ही नहीं कर रहा है, तो
इसीलिए दुआ करना के लिए कहा गया है। और कोई मेहनत ही नहीं कर रहा कि भाई तकदीर में तो लिख दिया गया है ना, तो हमें जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो ये चीज़ सरासर गलत है कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या पता आपकी किस्मत में ही यही लिख दिया गया हो अल्लाह पाक ने कि दुआ करोगे और मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेहनत। आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप डिले नहीं कर सकते इस चीज़ को कि हमारे पास बहुत काम है अभी, या अभी हम 12th बोर्ड देने हैं, या अभी हमारे पास वो ये है वो है, घर में फंक्शंस है, शादी या फिर कुछ भी चल रहा है घर में। नहीं, आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ठान लिया कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एंड बियॉन्ड प्री डिटरमाइंड बाय अल्लाह फ्रॉम द फर्स्ट ब्रीथ वी टेक टू द लास्ट वन। जैसा कि सबको पता है कि हम पैदा जब हुए हैं, हम मरेंगे कब, ये सब कुछ पैदा होने के दिन से लेकर के, हमारी पहली सांस से लेकर के हमारी आखिरी सांस तक सब कुछ लिख दिया गया है तकदीर में और डेस्टिनी में। इट इज़ ऑल डिज़ाइन बाय आर क्रिएटर। ये सब कुछ जो डिज़ाइन करा है किसने करा है, हमें बनाने वाले ने, हमारे क्रिएटर ने। और हमारा क्रिएटर कौन है, वो है अल्लाह। वट एवर द डिसीजन वी मेक, आर लाइवलीहुड, आर इंटेलिजेंस, द लेंथ ऑफ बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द अलमाइटी। कुछ भी हो, डिसीजन हो, हमारी ज़िंदगी हो, हम इंटेलिजेंस हो, मैनकाइंड जो इतनी तरक्की कर रहा है आजकल, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्च और ये सब कुछ लिख दिया गया है। जिस दिन कहते हैं कि ये हुआ था 2012 में कि क़यामत आएगी एंड फलाना ढिमकाना एंड ऑल, क्यों नहीं आई? क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब आएगी, कब दुनिया ख़त्म होगी, कब आखिरत का दिन होएगा, कोई भी नहीं जानता ये चीज़। तो हमें अपने कल के लिए आज से ही मेहनत करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिख दी गई हैं और अल्लाह ही जानता है कि कब किसको क्या मिलेगा। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। तो यहाँ पर हमने कवर करा है फंडामेंटल बिलीफ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, उसमें हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको जो सिलेबस दिखाया था, अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा जा करके। तो हमारा पहला टॉपिक जो था सिलेबस में वो यही था, फंडामेंटल बिलीफ एंड फंडामेंटल प्रैक्टिसेस। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, जब बिलीफ अभी कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब प्रैक्टिसेस हो जाएगा तो हम उसके बाद प्रॉफिट लाइफ एट मक्का और प्रॉफिट लाइफ एट मदीना, वो भी दो अलग अलग टॉपिक है जो एक साथ लिखा हुआ उन्होंने, वो एक टॉपिक नहीं है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों पे अलग अलग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, कुछ भी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।